आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान एक ऐसी लेडी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग में आने के पहले ही से ही एक इंसान का जो ड्रीम होता है डायरेक्ट सेलिंग में करने का कि एक जिंदगी घूमना, वर्ल्ड टूर करना, लगभग 30 से ज्यादा कंट्री वो ऑलरेडी घूम चुकी थी। फैमिली इनकम 10 लाख से ज्यादा थी, एक लग्जरी लाइफ। खुद उन्होंने कहा कि जब जब वो शॉपिंग करने जाती थी, दो दो लड़के वो अपने दो एम्प्लॉयज लेके जाती थी कि सारे सामान उनके ढोए। तो एक नेक्स्ट लेवल की लग्जरी जिंदगी होने के बावजूद, 5-5 आउटलेट्स की ओनर होने के बावजूद, कई सारे एम्प्लॉयज को मतलब जिन्होंने सैलरी दिया करती थी, आखिर वैसे सिचुएशन में इंसान उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग क्यों चूज किया और आज डायरेक्ट सेलिंग करके कहां तक पहुंच पा रही है। लगभग 3-3.5 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है। फास्टेस्ट प्लैटिनम हमारे पूरे ईस्टर्न इंडिया की है। फर्स्ट लेडी डायमंड डायरेक्टर भी हमारे ईस्टर्न इंडिया की बनी। तो स्वागत करते हैं, मिलकर स्वागत करते हैं द डायमंड डायरेक्टर सतनाम कौर कपूर मैम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के लिए, आप सबसे पहले अपने खुद का इंट्रोडक्शन, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताओ मैम। जरूर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर जी। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, उसके लिए भी शुक्रिया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो सर, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, नाउ ही इज रिटायर्ड। और आप जानते हैं एयरफोर्स की लाइफ क्या होती है। हम पूरे मतलब कह सकते हैं इंडिया में हूँ तो इंडिया पूरे घूम सकते हैं, एयरफोर्स की लाइफ ही ऐसी होती है। मैं भी बहुत घूमी हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन शिलोंग से हुई है, इसलिए वो मेरा एक बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट शिलोंग। और फिर ग्रेजुएशन मैंने फिर दिल्ली में आके किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हमारे फैमिली में एक मेरे स्पेशली माय फादर, ही बिलीव्स कि लड़कियों को पढ़ाते रहिए, जितना वो पढ़ना चाहे पढ़ा दीजिए, क्योंकि आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ कैसे होने वाली है ये तो हमें पता नहीं होता। लेकिन उनका यह है कि अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए, स्पेशली गर्ल्स को, तो उनकी लाइफ आगे आसान हो सकती है। सो जिंदगी वहीं से शुरू हुई है। और मैरिज होके मैं आई यहाँ जमशेदपुर में। मेरे हस्बैंड ही वाज अ चीफ इंजीनियर मरीन्स, शिप में काम करते थे। but he's no more right now. He left us in 2017. हमें छोड़ के चले गए। मेरा एक बेटा है, now he is 25 years old. जिंदगी थोड़ी सी बदली जब वो चले गए। मरीन की लाइफ एक अलग ही होती है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि वो लाइफ है क्या। शिप की लाइफ इज ऐसी है कि दूर से अच्छी भी लगती है, लेकिन जो उसमें जॉब करते हैं दे नो बेटर कि टफ लाइफ है। बट एज फार एज इनकम इज कंसर्न, बहुत लैविश लाइफ जीते हैं जो शिपीज होते हैं। मैंने भी बहुत अच्छी लाइफ जी, जिंदगी में सारा कुछ देख लिया। कहते हैं कि आपने पूरी दुनिया घूम ली, देखा कि बाहर की जिंदगी क्या होती है। मेरे हस्बैंड ने कहा यही एक विजन था कि मेरी अपना परिवार, मैं और मेरा बेटा, दे शुड लिव अ लाइफ लाइक अ किंग और क्वीन की तरह जिए। तो उन्होंने पूरी दुनिया घुमाया हमको। जिस चीज पे हाथ रखेंगे वो हमारी है, इस तरह का उन्होंने मुझे लाइफ दिया। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू टू गॉड फॉर दैट। बट 2017 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ एंड वो नहीं रहे। लाइफ ऐसा लगा कि जब आप आसमान में उड़ रहे होते हैं और कुछ ऐसा झटका लग जाए और आप तुरंत लगता है जमीन पे आके गिरे हैं। एक मोमेंट ऐसा आया कि जब लगा कि अब सब खत्म है। माय सन, बेटा मेरा, ही वाज इन 7th स्टैंडर्ड उस समय, 10th स्टैंडर्ड जब वो था, क्योंकि वो हॉस्टल में पढ़ रहा था। 8th स्टैंडर्ड से हमने उसको हॉस्टल में डाल दिया था, बिकॉज मेरे हस्बैंड हॉस्टलियर थे, तो उनको पता था लाइफ हॉस्टल की कैसे होती है और आप कैसे बच्चों को और अच्छा जिंदगी दे सकते हैं। तो वो हॉस्टल में पढ़ता था। 10th में आई लॉस्ट माई हस्बैंड जब मेरा बेटा 10th में था। फिर मेरे बेटे को मैं अपने साथ यहाँ ले आई जमशेदपुर में, उसको यहाँ के स्कूल में पढ़ाया। उसने सपोर्ट किया, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नाउ लाइफ हैज़ चेंज्ड, तो उसने भी मेरा साथ दिया। और 2017 के बाद में लाइफ थोड़ी चेंज हुई और कुछ फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया। तो मैंने एक नया स्टार्टअप लिया, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्थ फ्रीक थे, उन्होंने मुझे भी हेल्थ फ्रीक बनाया। तो मैंने एक हेल्दी हब नाम से एक सेंटर खोला सर यहाँ जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर में जब हेल्दी हब खोला, 2018 की बात है,
फ्रेंड के साथ मिलके खोला, अच्छा सेंटर था। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स इन जमशेदपुर। करीबन 12-15 लाख की हमने पूंजी लगाई थी उसके अंदर अच्छा। में। जी हाँ। और 1.5 ईयर तक तकरीबन चलाया उसको, लेकिन बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जी। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था मेरे साथ। बस एक फीलिंग के साथ खोला था कि मुझे कुछ करना है, बिकॉज हस्बैंड नहीं है, लाइफ तो आगे चलनी है, जी। कुछ तो करना पड़ेगा। खोला, लेकिन अराउंड 1.5 ईयर के बाद उसे हमें बंद करना पड़ा। उसी दौरान कोविड आ गया 2020। जी। कोविड में अच्छा, बिकॉज मुझे ऐसी एक फीलिंग रहती है कि जिंदगी में कुछ करते रहना चाहिए। जी। और कोविड ने बहुत तंग किया, खाली घर में बैठे, सुनसान सड़कों की खाली साइंस है सुनना। इट वाज नॉट माय काइंड ऑफ अ थिंग। जी। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए यूडेमी से, घर बैठे बैठे सोप बनाना सीखा, कैंडल बनाना सीखा, सोचा ये भी कर लेती हूँ, कुछ और कर लेते हैं। जहाँ लोग खाली खाना पका के खाना सीख रहे थे, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने का मन करता था कि ये खाना बनाना और खाना तो लाइफ टाइम चलेगा, बट कुछ लाइफ में चेंज करना जरूरी है। उसके बाद में अपॉर्चुनिटी मिली नवंबर 2020 में। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जी आपको फिर कैसे डायरेक्ट सेलिंग मिला, क्या इंस्पायर किया आपको बायोसैस डायरेक्ट सेलिंग करने का मैम? जी सर, जी सर। सो अपॉर्चुनिटी कैसे आई, वो भी अपॉर्चुनिटी ऐसे आई कि सब मेरे बेटे के थ्रू अपॉर्चुनिटी आई। अच्छा। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ही बन गई, और बहुत लोग जानते हैं ये बात को कि जिनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, जी। उनका पूरा डेटाबेस जो है वो पूरे मतलब सर्कुलेट होता रहता है। हाँ जी। तो एक ऐसे ही शख्स जिन्होंने उस डेटाबेस का इस्तेमाल किया, नंबर मेरे बेटे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शेयर हो रहा था। जी। और क्योंकि मैं हेल्दी हब में चलाती थी, तो मैंने कोल्ड प्रेस जूसेस का वो बिजनेस था, जी। और मैं जूसेस में डील करती थी। ओके। मेरे आउटलेट्स पूरे जमशेदपुर में 5 जगह थे सब। ओके। यूनाइटेड क्लब है यहाँ पर, बेल्डी क्लब है, गोलमुरी क्लब है। फिर मुझे टाटा स्टील ने अपॉर्चुनिटी दी कि अपना हेल्दी ड्रिंक्स का यहाँ पर खोलिए। फिर जी। मुझे टीएमएच जो यहाँ का मेन हॉस्पिटल है, क्या मुझे बात। वहां भी अपॉर्चुनिटी मिला। एंड आई डिड माई बेस्ट टू सर्व द सोसाइटी इन अ बेटर वे। साथ ही साथ एक और चीज अपने बारे में जरूर शेयर करूंगी। मैं पिछले करीबन 20-22 साल से रोटरी से कनेक्टेड हूँ। जी। रोटरी एक ऐसी संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, जो सोसाइटी के लिए सर्विस करती है। सोशल सर्विस का बहुत बड़ा उनका रोल है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। जी। यहाँ पर भी रोटरी क्लब है जमशेदपुर में, और तकरीबन 2007 से मैं उससे कनेक्टेड हूँ। क्या बात। और मुझे 1 साल के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। हमारा क्लब, रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर, सर झारखंड का और बिहार का द फर्स्ट रोटरी क्लब, क्या। पूरे झारखंड का और और उसके बिहार प्रेसिडेंट का। आप रहे थे? और 1 साल में उसकी प्रेसिडेंट रही, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे जी। मिली थी। और करीबन 87-88 इयर्स ओल्ड क्लब है वो वाला। और उसमें काम करते करते मैंने एक चीज सीखी कि लाइफ में अगर आपको थोड़ी हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आप लोगों की मदद करिए। जी। इस चीज ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं सोशल सर्विस बहुत, मतलब मैं मन से पैशनेटली आई डू सोशल सर्विस। मुझे रोटरी ने सिखाया है कि जब जिंदगी में आप अच्छा जी रहे होते हैं, तो लेकिन आपको उसको वापस भी करना होता है टू द सोसाइटी। जी। और ये एक विजन है मेरा कि मुझे सोसाइटी को, आई हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी इन एनी वे आई कैन। तो रोटरी में मैंने बहुत सोशल सर्विस किया है, अभी भी करती हूँ। जी। सो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि बायोसैश में आए कैसे, जी। तो सर मुझे कनेक्ट किया गया कि बेटे के थ्रू, जो आज मेरे मेंटोर हैं, जो मेरे बेटे के एज के ही हैं, मे बी 1 or 2 years एल्डर टू हिम, उन्होंने कांटेक्ट किया कि क्या आप, क्योंकि आप जूसेस में डील करती हैं, क्या आप एक और जूस के बारे में जानना चाहेंगी जिसका नाम है सी बकथॉन। मैंने थोड़ा सा सुना हुआ था ओके। कि सी बकथॉन कुछ है, लेकिन जानते कुछ नहीं थी, स्टडी नहीं किया था। आई वॉज इंटरेस्टेड इन माई ओन जूसेस, मेरे जो अपने चल रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलिए कुछ चीज देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो देख लेते, समझ लेते हैं। और जो आज मेरे मेंटोर हैं, जिनका नाम अंकित कुमार चौधरी जी है, एंड ही इज अ डायमंड डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया विद द बॉटल ऑफ जूस,
ऑफ सीबकथॉर्न। क्या आपको इंस्पायर क्या करने के लिए क्या अच्छा लगा? सब मुझे जब उन्होंने जूस दिया तो मुझे लगा इसको पी के देख लेना चाहिए। जी कोविड टाइम्स था ना सर, तो कोविड में क्योंकि हमें तो पहले से कुछ सोच रही थी, कुछ तो करना है जी लाइफ में। आई वॉज इन द लुकिंग जोन कि मैं कुछ अच्छा करूं। अब घर बैठे मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं बैठ सकती ऐसे जी एम्प्टी, कुछ नहीं करना, मेरे कल्चर ही नहीं है समझ लीजिए मेरा। तो जब अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने मुझे जूस दिखाया, मैंने कहा पहले मैं इसको एक बार यूज करके देखूं। और आपको मैं बताऊं सर, क्योंकि करने की बड़ी इच्छा रहती है, तो मैं ऑनलाइन योगा क्लास करवाती थी। अरे क्या बात, बहुत कुछ करते थे आप तो। बहुत कुछ, क्योंकि सेंटर में भी चलता था, सेंटर बंद हो गया। कुछ लेडीज मेरी फ्रेंड्स, उन्होंने कहा तुम इसको कंटिन्यू करो, तो ऑनलाइन योगा क्लास कराती थी। जब मैंने इसको जूस को पिया तो मेरी एनर्जी लेवल्स अच्छे हुए, क्योंकि दिन में 2 बार योगा कराते थे। अब 2 बार योगा कराना में भी आपकी एनर्जी तो लगती है। जी उसके बाद में मैंने जब ये जूस ट्राई किया तो आई लाइक इट वेरी मच। मुझे लगा मेरी एनर्जीज आर कमिंग बैक, मुझे अच्छा फील होने लग गया। तो मैंने अब इसको क्या किया कि अपने जो योगा मेरे साथ करती थी लेडीज, यहाँ की रिनाउंड लेडीज है जमशेदपुर की, मैंने उनको इसको प्रोवाइड किया। क्या बात। और फिर उन्होंने जब इस्तेमाल किया उनको बहुत पसंद आया। एंड दिस इज हाउ आई एंटर्ड इनटू सीबकथॉर्न एंड बायोसैश कंपनी, जिसने मुझे एक जूस के माध्यम से, जो मेरा शायद पहले से ही मैं चल रही थी, और जिस बिजनेस को कोविड ने बंद किया था, बस इसके माध्यम से मैंने एंट्री ली। यानी आपने सीबकथॉर्न के कारण आपको कनेक्टेड लगा और आपने जी उसको शुरू किया। जी हाँ सर। तो मैम आपने एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है लोगों के लिए, लोगों के थॉट प्रोसेस चलता है कि जो लोग बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं या रिच होते हैं, उन लोगों को मतलब जनरली डायरेक्ट सेलिंग को तो वो अलग तरीके से देखते हैं। तो आपने जब डायरेक्ट सेलिंग किया, बायोसेल्स किया, तो आपके फैमिली का, स्पेशली आपके फादर का क्या रिएक्शन था मैम? सर फादर से पहले मेरे खुद का मन, हाँ मतलब एक्सेप्टेंस अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, जी ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन वाला चीज था। जी मैंने जूसेस स्टार्ट किए, मुझे अच्छे लगे। जब मुझे मेरे अभी के मेंटोर जो है, उन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, आप अपना आईडी लगा के काम करिए, मैंने उनका हाथ जोड़े, थैंक यू सो मच, आप मुझे जूस देते रहिए, मैं लोगों को इसको प्रोवाइड कराती रहूंगी, आई एम हैप्पी विद दैट। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप इसको एज अ बिजनेस प्रपोजल कर सकते हैं, कि मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। जी मैंने उनसे यही कहा, बीइंग अ सर एक मरीन इंजीनियर की वाइफ, चीफ इंजीनियर की वाइफ, लाखों रुपए में देखने वाली, तो मैं, मेरे दरवाजे पे सर कोई आता था ना फॉर एनी रीजन, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो लेके, LIC पॉलिसी बेचने आए, किसी के थ्रू आए, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया था। मेरी ये एक फीलिंग थी, कोई एक रेफरेंस लेके चल कर आया है, जी एक पॉलिसी लेने से तो मेरा ही फायदा होगा ना, जी उसका फायदा ये होगा कि उसका कोई टारगेट पूरा होगा, बट मेरा फायदा ये होगा कि मेरी पॉलिसी बन गई। जी पैसे की कोई ऐसे प्रॉब्लम थी नहीं। जी एक हस्बैंड ने एक बहुत बड़ी कह रहे मेरे पर फ्रीडम दे रखी थी कि यूज दैट मनी वेयर एवर यू विश टू, ओके और मैंने उनका कभी गलत प्रयोग नहीं किया मनी का। जी मैंने उसको, मुझे लगता है मैंने कोई भी एक कंपनी नहीं छोड़ी होगी इन्वेस्टमेंट की जिसमें मैंने इन्वेस्ट नहीं किया होगा। अरे चाहे फिर वो HDFC लाइफ हो, और मे बी SBI वाले हो, तो सारे एजेंट वाले तो बड़ा खुश रहते होंगे। एब्सोल्युटली। उस समय मेरा था कि मेरे दरवाजे पे कोई आए तो खाली ना जाए। जी सो मैं, आई वाज लाइक कि मैं किसी को ना नहीं करती हूँ। तो फिर डायरेक्ट सेलिंग कैसे? ये तो एकदम बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है सर। जी तो मैंने कहा था मुझे नहीं करनी है। ओके फिर इसका सिस्टम ही ऐसा है कि आपको बार बार सिखाया जाता है। जी ये तो अब मैंने सीखा है, तो मुझे जब सिखाया जा रहा था बार बार कि कैसे आप इसको और ग्रो कर सकते हैं, मुझे विजन दिखाया गया सर। ओके मेरा मेरा वाई क्लियर किया गया, आपको करना क्यों है। हमारे सीनियर मेंटोर्स यहाँ जमशेदपुर में जब आए, मैंने पूछा मैं क्यों करूं। जी आप बोलते हैं आप इसमें पैसा बहुत है, मैं कहती हूँ मैं पैसे से खुश हूँ। आप बोलते हैं गाड़ी खरीद सकते हैं, आई हैव 2 कार्स, मेरे हस्बैंड ने मुझे वो सब दे दिया है। आप बोलते हैं घर, मैंने कहा मेरे एक घर नहीं है, मेरे 3 घर है। मैं फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं, जी मुझे खुद का वाई नहीं क्लियर हो रहा है। तब मुझे सिखाया गया, उन्होंने मेरे पैशन पूछा, मैंने कहा कि मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। जी तो उन्होंने कहा यही तो आपका सबसे बड़ा वाई है।
इतनी करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो शायद आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनकी मदद करें, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट कराने में हो, या फिर उनको इनकम देने में हो। जी तो क्या आप नहीं चाहती लोगों की मदद करना? सो ये मुझे बहुत हिट किया। तो एक पॉइंट तो और है मैम, आप ऑलरेडी रोटरी में थी, लोगों की सेवा तो आप पहले से कर रही थी, तो आपको क्या यूनिक क्या लगा? यूनिक लगा। मैं अब आपको ये भी बताती हूँ, अभी भी सब ये चीजें बहुत क्लैरिटी से जब आई ना तभी बहुत अच्छे से कर पाए। रोटरी में मुझे जो अपलाइन मेरे मेंटर, उन्होंने पूछा आप बताइए आपको रोटरी में क्या मिलता है, जी आप रोटरी किस लिए कर रहे हैं? तो मेरा यही मकसद था कि रोटरी में मुझे लोगों की मदद करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही जी है ना। मुझे नेम फेम का भी बहुत शौक है, मुझे नेम फेम रोटरी में भी मिल रहा है, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपका फेमस भी होते हैं, जी अलग अलग कन्वेंशंस में जाने को मिलता है, आपको स्टेज मिलती है, आपका नाम हाईलाइट होता है, तो आपको अच्छा ही लगता है। तो ये सब मिल रहा है। जो थर्ड पॉइंट था ना सर, उसने मुझे हिट किया। थर्ड पॉइंट वाज कि रोटरी में मैं पैसा देती हूँ, अच्छा मैं डोनेट बहुत करती हूँ, हमारे एनुअल फंड में जाता है, हमारा रोटरी फाउंडेशन में पैसा जाता है, हम हजारों रुपया एक साल में रोटरी को देते हैं किसी न किसी तरीके से। जी कभी कहीं वॉश स्टेशन लग रहे हैं तो हम डोनेट कर रहे हैं, कभी टॉयलेट्स बन रहे हैं, कभी ट्री प्लांटेशन हो रहा है, कभी मेडिकल कैंप्स हो रहे हैं, तो हम पैसा कंट्रीब्यूट करके जी देते हैं, हमें कोई फंडिंग थोड़ी मिल रही है। लेकिन यही पॉइंट ने मुझे एक्साइट किया कि जब आप सेम चीज यहाँ भी कर रहे हैं, यू आर हेल्पिंग पीपल, आप हेल्थ दे रहे हैं, आप लोगों का स्किल डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पॉइंट था ना वेल्थ जनरेशन का, आप खुद के लिए भी इनकम जनरेट कर लेंगे, प्लस एक अपॉर्चुनिटी लोगों को देंगे जो इनकम भी जनरेट कर सकेंगे। इस पॉइंट ने मुझे एक्साइट किया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जाना ही चाहिए। सो ये मेरा रीजन है सब बायोसैश में आने का। बहुत बढ़िया। एक और पॉइंट पूछना चाहूंगा मैम, क्योंकि आप मैम रोटरी के अलावा आप ऑलरेडी अपना हेल्दी हब का बिजनेस भी कर रहे थे, ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले से थे, तो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के से आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आप आए हैं, और आज ही जहां तक आज मुझे पता है कि अब आप ट्रेडिशनल बिजनेस को कंप्लीटली शट डाउन कर चुके हैं, जी सर। तो क्या आपको उससे भी बेहतर या क्या यूनिकनेस क्या दिखा, क्योंकि कई जरूर। सारे लोग दुनिया में हैं मैम? एब्सोल्युटली सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू पुट सम फोकस ऑन दिस। मैंने काफी साल इस बिजनेस को किया है और जी। हाल ही में मैंने ये बंद किया है जी अभी रिसेंटली ही बंद हुआ है। मुश्किल से 8-9 महीने हुए होंगे जब मैंने, और हाई टाइम पर आके कब बंद किया, जब मेरा टाटा स्टील में एक आउटलेट चल रहा था और मेरा टाटा मेन हॉस्पिटल में एक आउटलेट चल रहा जी। था। मैंने एप्लीकेशन देकर, मेरा टाटा स्टील में 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट था, जिस दिन वो खत्म हुआ मुझे उन्होंने बुलाया कि आके इसको रिन्यू करिए। आई रिफ्यूज टू रिन्यू दैट। टाटा मेन हॉस्पिटल में मेरा आउटलेट चल रहा था, मैंने मेल करके उनको कहा कि थैंक यू सो मच, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग दिस एनी मोर। मुझे पूछा गया कि क्यों आप कर रही हैं? देयर आर मेनी फैक्टर्स सर। बीइंग अलोन हेयर, क्योंकि बेटा तो अब बाहर है, स्टडी करके बाहर जॉब सेटल हो गया है। ट्रेडिशनल बिजनेस करना, जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में है उनको मालूम है, उनको दिन रात एक करना पड़ता है। क्या रात को सोने से पहले पूरी अगले दिन की प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे अपने बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, दिन का क्या दिनचर्या होगा। एंड यू कैन नॉट सिट आइडल कि भाई मैं हर समय आपको उसको अपग्रेड करने के लिए सोचना पड़ेगा। जबकि आपने तो कई सारे एम्प्लॉइज भी हायर किए हुए थे। मेरे पास एम्प्लॉइज थे, लेकिन एम्प्लॉइज को भी तो मैनेज करना है। सो मैं तो उस कैटेगरी में आती हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। आई एम नॉट, जब मैंने आज इस डायरेक्ट सेलिंग में आके सीखा कि बिजनेस वुमन में और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस है। पहले तो हम अपने आप को बिजनेस ओनर्स कहते थे बट मुझे यहाँ समझ में आया कि आई एम नॉट अ बिजनेस ओनर, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। मैं जब तक करूंगी काम तब तक पैसा आएगा, जब मेरा काम नहीं चलेगा तो पैसा नहीं आएगा। और ये मेरे साथ हो रहा था। इवन मेरे पास 6 स्टाफ था, मेरा मंथली सैलरीज उनको जाती थी। फिर बिकॉज इट वाज अ डेली अफेयर, आपके जूसेस है फ्रेश बनने हैं, शेक्स है जो फ्रेश बनने हैं, आपको फ्रेश मटेरियल एवरी डे चाहिए। इट वाज डेली अफेयर। सुबह उठते ही पहले कॉल आएगा, मैम इतना पैसा भेज दीजिए, ये सब फ्रूट्स लेने हैं, ये सब मिल्क लेना है, ये कर्ड लेना है, ये सब लेना है। इट वाज अ, मतलब मैं सोच रही थी मैं कहाँ आ गई हूँ।
कहाँ मैं लाइफ ऐसी जीने वाली कि जहां मेरे को सुबह उठ के फिक्र ही नहीं होती थी कि मैं कहाँ हूँ, 5 स्टार होटल में पड़ी हूँ या कहाँ हूँ, सो कहाँ रही हूँ। और मैं आई वॉज मुझे लगता था मैं बिजनेस करने के लिए नहीं बनी हूँ, इसलिए शायद मैं उसमें उतना डीपली जा भी नहीं सकी और उसको ग्रोथ में दे भी नहीं सकी ट्रेडिशनल बिजनेस में। दैट इज द रीजन जब मैंने इसको सीखा, डेप्थ को जाना कि जी दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, और मैं खुद की मालकिन हूँ, मैं जी खुद अपनी मर्जी से टाइम देती हूँ इसको, और मुझे कितना देना है कितना नहीं देना, इट्स अप टू मी। सो दिस इज द रीजन कि सर बहुत बढ़िया बायोसेशन मैम। किया है। तो मैम अभी तक आपने बायोसैस से क्या क्या अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल किया? बायोसैश ने सर मुझे जब मैं सर मेरे साथ हादसा हुआ उसके बाद मुझे, मैं तो अब जमशेदपुर में हूँ, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, तो मुझे पेरेंट्स ने कहा कि यहाँ से शिफ्ट कर जाओ, बिकॉज सन वाज स्टडिंग इन अ हॉस्टल, जी वो भी नोएडा में पढ़ रहा था, तो कहा कि अब यहाँ क्या है, हस्बैंड नहीं रहे हैं, आप चले जाइए। बट रोटरी ने मुझे सहारा दिया, सहारा जी इन द सेंस नॉट फाइनेंशियली और एनीथिंग, बट एक मॉरल सपोर्ट था कि रोटरी के लोग हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। सब बायोसैश ने भी यही किया है। बायोसैश ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां मुझे जो मेरी चाहत है, लोगों की मदद करना, जी उनके स्किल को बढ़ाना, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना, ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया। प्लस अर्निंग तो दी ही है सर, जी जब आप मेहनत करते तो पैसा तो आता है, लेकिन इस चीज ने मुझे यहाँ बांध लिया कि आपके पास खुला प्लेटफॉर्म है, करिए जितना आप कर सकते हैं। और यही इसी ने मुझे एक हिम्मत दी कि बायोसैश आपको मेंटोरशिप ऐसी दे रहा है, आपको सिखा रहा है, ऐसी लीडरशिप डेवलप करने की एक एक आपकी बढ़ा रहा है कि मैं आज हजारों जिंदगियों को टच करके क्या उनकी बात। जिंदगियां चेंज कर रही हूँ। तो यही एक रीजन है कि सब मैं आज बायोसैश में टिकी हुई हूँ सर। चलिए मैम थोड़ा सा नेगेटिव सवाल आप पूछते हैं, बहुत सारी जी पॉजिटिव जरूर। बात हो गई। तो क्या कभी आपको ज्वाइन करने के बाद, बायोसैस में आने के बाद कभी ऐसा लगा कि नहीं 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 मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? ये रियल में नेगेटिव क्वेश्चन है, पॉडकास्ट में बोलना है, लेकिन मैं बोलूंगी जरूर सर। जी अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, जी मेरे कुछ ज्यादा आए हैं। जी वाई? बिकॉज मैं एक कंडीशन के तहत यहाँ आई थी, जी लिविंग लाइफ लाइक अ क्वीन, एंड देन कमिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, और वहां से अपने आप को खड़े करना। आप जिस भी फील्ड में जाते, लोगों ने उस चीज को मजबूरी समझा मेरे, जी कि ये मजबूरी से यहाँ आई है। और क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाज वैसे ही थोड़ा सा लोगों के माइंड में चलता है, और जी जो कुछ नहीं करता वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, जी तो ये फीलिंग मेरे मन में भी आ गई थी कि यार मैंने गलत डिसीजन लगता ले लिया है। क्योंकि सर ऐसा समय आया, लोगों ने मेरे साथ सिंपथाइज किया। अच्छा जब मैंने उनको सीबकथॉर्न के बारे में बताया, तो मेरे से सिर्फ सिंपथी में जूस ले लिया, और जब मैंने उनसे रिव्यू मांगा कि कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि हमने तो उसको पिया नहीं, हमने तो उसको अपनी मेड को दे दिया। अरे कितना मेरे बुरा लगा। अभी भी सर, मैं चाहूं तो मैं आंसू बहा सकती हूँ इस बात को लेके। आई लिटरली क्राइड। मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर इस चीज को समझ में आया, तब मैंने भगवान से पूछा लिटरली, आपने मुझे क्यों दिया है ये प्लेटफॉर्म? मेरी लाइफ को क्योंकि चेंज हो रही थी ना सर, तो मुझे ना धीरे धीरे भगवान पे ज्यादा भरोसा होने लग गया, जी कि मुझे लगता है कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है ये उनकी मर्जी से हो रहा है, उनके बिना तो कुछ नहीं पॉसिबल नहीं है। नहीं अब मुझे जो कुछ मिलता है वो भी उनकी मर्जी है, अगर नहीं मिल रहा है दैट मीन्स ही नोज द बेस्ट। जी हम इतने कोटेशंस पढ़ते हैं, इतने कोटेशंस हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग उस पर इंप्लीमेंट सोचते नहीं है। लेकिन मैंने उस चीज पे सोचना शुरू किया कि अगर मेरे को नहीं मिल रहा है दैट मीन्स ही नोज द बेस्ट कि क्या है। तो मैंने जब इस चीज पे थोड़ा गौर किया, रोई बहुत, पूछा भगवान से कि क्यों, लेकिन तब रियलाइजेशन आया कि दिस इज योर टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपको और मेहनत करनी है। देयर आर पीपल आएंगे, आपके पास ऑब्जेक्शंस भी आएंगे, आपको लोग सिंपैथाइज भी करेंगे, बट यू हैव टू ओवरकम दैट थिंग। आपको ऐसे नहीं चूज किया है। डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग आते हैं ना, व्हाट आई बिलीव सर, डायरेक्ट सेलिंग में वो लोग आते हैं जिनको चूज किया जाता है। कोई हर एक कोई तो नहीं कर सकता, जी मैम उसके अंदर एक ऐसा आग होनी चाहिए करने की। और आज वही लोग सक्सेसफुल हैं जिनके अंदर वो आग है,
रिजेक्शन एक्सेप्ट करने की हिम्मत है, तभी वो सर आगे बढ़ सकता है। और यही मैंने किया है सर। रिजेक्शन हुआ जी, लेकिन उसको फिर एक्सेप्ट किया, मर्जी मान के चला, और आज वही लोग हैं सब, बहुत सारे लोग हैं जो आज कहते हैं कि कमाल है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैम कि आज आपको बायोसैस करने का क्या विजन दिख रहा है आपको? सर बीइंग एट अ हायर पोजीशन, बायोसैश में मुझे मेरे अंदर थोड़ी पैशन है कि फास्ट काम करने की सर। वो तो ये है। तो आपने देखा है। जी, मुझे क्योंकि ये स्क्रैच से स्टार्ट किया था, जी, इतनी हायर पोजीशन को देख के, जहां मेरे हस्बैंड चीफ इंजीनियर थे शिप में, मतलब मैं जब शॉपिंग करने जाती थी सर, मेरे पास 2 आदमी होते थे जो मेरा सामान उठाने के लिए दिए जाते थे। क्या बात है, ये तो नीता अंबानी वाला फीलिंग आ रहा है। सर ये लाइफ ही ऐसी है, जी, मरीन की लाइफ ही ऐसी है कि अगर हस्बैंड साथ में नहीं जा सकते क्योंकि वो बिजी होते हैं, जी, तो वो साथ में 2 आदमी भेजते हैं कि जाइए मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा और मैडम का सामान उठाइएगा, जी, क्योंकि उनके डाउन में बहुत ऐसे लोग होते हाँ हैं। जी, सर वो लाइफ मैंने जी है, और यहाँ आके आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि आप ऊपर से आए हैं तो आपको सीधा ऊपर में बिठाया जाएगा। जी, ये तो आपको मालूम है। जी, और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया, मेरा एक ही विजन था। जब हमने कन्वेंशन देखा दिल्ली में, हम पीछे बैठे थे सर, त्यागराज की बात कर रहे हैं। त्यागराज की बात कर रही हूँ सर, हम पीछे थे, जहां रस्सी बंधी हुई थी हम उसके पीछे थे, जी, और रस्सी के बैरिकेड्स के पीछे बैरिकेड्स, और उसके आगे लोग थे बैठे हुए जो सोफों पे बैठे हुए थे। डायमंड से ना वो। सर वो विजन, क्योंकि मैं ऑलरेडी जी चुकी थी लाइफस्टाइल, माय विजन वाज कि मुझे इसके बैरिकेड से आगे जाना है। वो तो आप कर लिए, अब तो आप डायमंड बन गए। वो विजन था सर उस जी, समय, जी, डेफिनेटली। वो विजन था, उसी ने मुझे हिम्मत दिया कि आज मुझे उसमें पहुंचना है। और उसको मैंने बहुत फास्ट तरीके से, मुझे लगता है जिसको फर्स्ट आना है, मैं अपने जी, टीममेट्स को यही बोलती हूँ, अगर आपको रेस में फर्स्ट आना है, तेज दौड़ना होगा, जी, तेज दौड़िए और आप फर्स्ट आइए। यही बहुत मैंने बढ़िया। किया है सर। तब आगे का, आज से आगे का विजन क्या देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, अपने टीममेट्स के लिए क्या विजन देना चाहोगे मैम? सर टीममेट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरा खुद का विजन अब यही है कि जिस तरह मैंने चीजें हासिल की हैं, जी, मैं अपनी टीममेट्स को वही सिखाना चाहती हूँ कि हासिल करना, अगर आप में वो आग है, जी, अगर नहीं भी है तो क्रिएट करिए वो आग, क्योंकि आग क्रिएट करेंगे तभी वहां पहुंच पाएंगे। और ये सिस्टम इतना प्यारा है, जस्ट फॉलो द सिस्टम एंड यू विल रीच दैट प्लेस। और मुझे बड़ी खुशी है सर, मेरे ही खुद के टीममेट मेरा रिकॉर्ड तोड़ते हैं सर। मैंने 7 मंथ्स में प्लैटिनम डायरेक्टर अचीव किया था, जो कि उस समय एक बेंचमार्क था, जी, पूरे बायोसैश में किसी ने नहीं किया था 7 मंथ्स में, और मैंने इसको अचीव किया था। आप जानते हैं एक प्लैटिनम डायरेक्टर को अचीव करने क्या टारगेट चाहिए होता है? जी, आता कुछ नहीं था, मेंटोर्स के चलते, मेंटोर्स ने बस अपना हाथ पकड़ा और मैं थोड़ी तेज भागी तो अचीव कर लिया। जी, बट टीम ने जब आगे 6 मंथ्स में उसको अचीव किया, मेरी ही टीममेट ने, जी, दिस इज व्हाट आई वांट। मैं चाहती हूँ मेरी टीम भी वही करे जो कारनामे जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक में वो पैशन है, हर एक में वो आग है, हर एक में वो हिम्मत है, और हम एक ऐसी टीम का निर्माण कर रहे हैं जो ऑलरेडी एकदम सक्सेसफुल भी चाहे हो जी, किसी भी फील्ड के, बट डायरेक्ट सेलिंग में आके उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा है, लेकिन कहते हैं ना वो आग ही आपको आगे ले जा सकती है। मैं चाहती हूँ सर कि जो टीम है हमारा, जो हमें जो विजन दिया जाता है, आप अपना 1000 का कोर बनाए या 100 का कोर बनाए तो आप इतनी 10 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर सकते जी, हैं। तो सर मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो उस समय जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे थे, उस समय उनकी सैलरी मंथ की 10 लाख रुपीस थी। क्या 2017 की बात है सर। लगभग 10 साल पहले। जी सर। क्या तो 10 लाख उनकी सैलरी थी जो डॉलर्स में आती थी, उससे भी ज्यादा कई और चीजें तो थी जो एक मुश्त 10 लाख रुपीस मंथली आती थी। तो मुझे विजन ये क्रिएट हुआ जब मेरे ब्रदर ने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती क्या हो यहाँ से, तो मैंने कहा कि भैया मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से जो मैं देख पा रही हूँ कि अगर मैं, अमरजीत ये चीज कर रहे थे इतनी कष्ट सह के या सब कुछ करके हम लोगों के लिए, क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग से ये पा सकती हूँ? तो सर अब मेरा विजन ये है कि मैं खुद भी यहाँ से 10 लाख रुपीस पर मंथ अर्न करूं। क्या तो मैं कहूंगी कि मैं उनके साथ में आज खड़ी हूँ सर। तो बहुत ये मेरा खुद का विजन है, और टीम के लिए तो मेरा विजन है कि वो भी उसी हाइट पे पहुंचे जहां मैं हूँ बढ़िया। सर। लास्ट एक सवाल मैम, आपने वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बात किया मैम,
तो आपको क्या दिखता है कि डायरेक्ट सेलिंग से वुमेन एम्पावरमेंट का क्या कनेक्शन है, क्या रोल है? सर ये तो मैंने आके यहाँ सीखा डायरेक्ट सेलिंग में, जब पढ़ते हैं, जब हम लोग सीखते हैं सीनियर से, कि दुनिया में 65% विमेन जो है डायरेक्ट सेलिंग में है। दुनिया की जी मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जी 65% तो विमेन है, यानी मेंस मेल्स कम है सर। जी बात फैक्ट है मैम, ये फैक्ट है मेरी टीम में आप देख लीजिए। जी सर, मेरे खुद की टीम में तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मेल मेंबर शायद आने में कतराते हैं हमारे कोर कॉल्स में कि आप तो सारी लेडीज ही हैं, तो आप तो हम कहाँ से आए। बट खैर ये सभी के लिए ओपन है, जी बट 65% अगर सर है विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जी इसका मतलब विमेन के पास में वो टैक्टिस है जहां वो बहुत सारे मल्टी टास्किंग कर सकती हैं। जी वो घर भी अच्छे से संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, अगर उनको कोई एक्स्ट्रा टास्क दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विमेन को एक अपनी पहचान बनाने का मौका देता है। जी कई विमेन ऐसी हैं सर जो वो इतना पढ़ लिख के घर बैठे हैं जी बाय चॉइस या फिर मे बी कुछ रीजन की वजह से। जी कई तो बाय चॉइस भी बैठ जाते हैं कि भैया आराम की जिंदगी है, लेकिन सर जब वो किसी और को करता देखते हैं ना तो मन में आता है यार मैं भी कुछ करूं लाइफ में। और अब बहुत एग्जांपल्स आ रहे हैं, लोग बोलते हैं अरे आपने बहुत अच्छा किया है, वी आल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, दिस पार्ट ऑफ दिस द कॉन्सेप्ट जी जिस पे आप काम कर रही हैं। तो विमेन के लिए स्पेशली दिस प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट सर, द बेस्ट आई विल से। और मैं ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लेडीज को बोलूंगी कि इसको समझिए, जी इसको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग मान के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड से निकाल दीजिए, ये मत सोचिए, जी जस्ट गो डीप इनटू इट, स्टडी अबाउट इट कि आपको ये क्या देगा आने वाले समय में, आपकी जिंदगियां बदल देगा जिस तरह मेरी जिंदगी बदली है। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत वैल्यूएबल पॉडकास्ट रहा। और मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। स्पेशली सारे लेडीज को, वुमेन्स को तो जरूर दिखाइएगा, अपनी माँ को, अपनी बहन को जरूर दिखाइएगा। और नेक्स्ट टाइम जरूर आपका दोबारा पॉडकास्ट करेंगे मैम, लेकिन आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स माय प्लेजर।